दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में है कुछ करने की चाहत, अगर दिल में है कुछ करने की चाहत, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। वाकई में अगर हमारे दिल में है चाहत, हमारे दिल में है वो जज्बा, तो बड़े से बड़े असंभव कार्य को भी हम संभव बना सकते हैं। बड़े से बड़े पत्थर को हम पिघला सकते हैं, बड़े से बड़े कांटे को हम यूं ही मिटा सकते हैं। लगे जख्म तो क्या है, लगे जख्म तो क्या है, मिले जख्म तो क्या है, मुकद्दर हम बनाने आए हैं, मिले फासला जाए फासला, जो भी बिगड़े होने दो, हमसे क्या है। हमें उन तमाम चीज़ों से क्या लेना देना, हमें खुद से है मतलब, हमें खुद का अंजाम दिखाना है और हमें अपने इस दुनिया में और इस जहां को अपना नाम बताना है। और ये तब हो पाएगा जब हम बहुत बड़े कार्य को संपादित कर देंगे। सच बताएं तो बहुत से ऐसे कार्य हैं जिन्हें हम कर नहीं पाए हैं, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो असंभव जैसे लगे पर हम कर गए। हम आसमान में उड़ने लगे, असंभव जैसा लगता है। मान के चलो आज ये प्रक्रिया आपके सामने से मिटा दी जाए, आज इस सृष्टि से पूरी तरीके से, पूरी पृथ्वी से ये उड़ने वाली जहाजें हटा दी जाए। सोचो जरा, काल्पनिक अवधारणा में ले जा रहा हूं आपको, हटा दी जाए और इसको बनाने वाले भी ना रहे हैं। आने वाली 40 से 50 साल बाद जो पीढ़ी आएगी, वो जब अपने दादा दादी से ये कहानी सुनेगी कि हमारे समय में था आसमान में जहाज उड़ते थे, तो बच्चा मजाक समझेगा और वो कहेगा अरे यार क्या बकवास कर रहे हो। तो 50 साल की कहानी को वो यथार्थ नहीं समझता है और ना ही उसे बहुत ही अच्छे ढंग से लोग संपादित ही कर सकते हैं। लेकिन हमारे रचनाकार, हमारे इतिहासकार, हमारे लेखक, हमारे कवि तथा हमारे गीतकार, संगीतकार और नायक नायिकाएं, इन लोगों ने अद्भुत समागम किया है। 100 साल पुरानी चीज़ों को यूं ही चित्रांकित कर दिया है। हम अधूरे रह गए, हमारी बात अधूरी है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी असंभव है। कोई बात नहीं, कोई डाउट नहीं इसमें। आपका कहना लाजमी है कि सर मैं हर कार्य को कैसे कर सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है, हर कार्य हम कैसे कर सकते हैं। अभी हमारा सूर्य के पास जाना बाकी है, अभी हमारा चाँद के साथ खेलना बाकी है, अभी हमारा तारों के साथ बात करना बाकी है, अभी उनके साथ गाना गाना बाकी है, अभी उनके साथ हाथ मिलाना बाकी है। ऐसे तमाम चीज़ों के साथ अभी हमारी अधूरी दास्तान लिखी गई हैं, जिन्हें पता नहीं पूरा होने में वक्त लगेगा या हो भी नहीं सकते हैं। मैं भी, मुझे लगता नहीं हो पाएंगे। आप कैसा सोचते हैं ये आपके मनोभाव पर निर्भर करता है। लेकिन जिस भावना को आप सोच रहे हो ना, उसको हमारे कवियों ने हमारे जेब में डाल दिया है। हमारे कवियों ने सूर्य को हमारा दोस्त बना दिया, हमारे कवियों ने चाँद को हमारी महबूबा बना डाला है। सोचो जरा, जिसको आपने सोचा नहीं है कि कभी ये हमसे हाथ मिलाएंगे, लेकिन हमारे लेखकों, हमारे गीतकारों, हमारे कवियों ने इन सारी भावनाओं को मिथक साबित कर दिया है। उन्होंने तारों को आंगन में ला दिया है और 100 साल पुरानी बातों को एकदम स्पष्ट रूप से आपके स्क्रीन पर साझा कर दिया है। आपके ज़िंदगी में इस तरीके से ला दिया है कि आप उस भाव विभोर चीज़ों में वाकई में महसूस करते हैं और चले भी जाते हैं। तो आज आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ। आज आपके स्क्रीन पर ऐसी तमाम बातों का जिक्र होगा। जहां अलंकार पार्ट 9 की शुरुआत होगी आज एपिसोड 9 की, इसका मतलब ये कहने में काफ़ी है कि आप समझ सकते हैं कि मैं अलंकार को कितना ज़्यादा दे रहा हूँ आपको। लेकिन इतना इसलिए है, फिर नहीं लेना है आपको, दोबारा आपको इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि एक बार आपका जो टाइम ये खर्च करना है ना, ये वास्तविक रूप से सही जगह खर्च कर रहे हैं आप। अलंकार पार्ट 9 लेकर के मुखातिब है आपके सामने अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, जो अभी बातें हमने बोली है वो इसी व्याख्या से संबंधित थी। इसी बात को तो हमने कहा कि तारे भी जगह छोड़ देते हैं। खैर, तारे कहीं जगह छोड़ेंगे क्या? हमारी भावनाओं के लिए तारे हट जाएंगे क्या? और तारे क्या इतने छोटे हैं हम उन्हें जेब में रख पाएंगे क्या? लेकिन हमारे कवियों ने ऐसा कर दिया है। इसीलिए हमारे कवियों ने ऐसे अलंकारों का प्रयोग किया है जो बिल्कुल अद्भुत रहे। सोचना जरा, हम बताना क्या चाहते हैं आपको। अतिशयोक्ति बना है अतिशय प्लस युक्ति से। अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय का मतलब होता है बहुत बढ़ा चढ़ाकर, बहुत बढ़ा चढ़ाकर, ये लीजिए, यानी बहुत बड़ा बढ़ा चढ़ाकर। और उक्ति का मतलब होता है कहना, कहना कह सकते हैं या विचार कह सकते हैं। ये लीजिएगा, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना
जो बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं वो अतिशयोक्ति अलंकार में चले जाते हैं। वो बात की बात है, आपको यही सबसे ज़्यादा भाते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। सच में आज आपकी सारी कहानी को मैं रूबरू कर दूंगा, आज आपके दिल की उन तमाम घंटियों पर मैं दस्तक दूंगा जो आप कभी सोचे नहीं होंगे। सोचना जरा, महसूस करिए इसमें खुद को। अतिशयोक्ति अलंकार हम ज़्यादातर अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को, अपने प्रेमी को, अपने प्रेमिकाओं को इसी अतिशयोक्ति अलंकार से ही रिझाते हैं, और वो बेचारा मान भी जाता है, वो मान भी जाता है। सोचने वाली बातें हैं कि वो इस बात को मान लेता है, अगर आपका हाथ मेरे हाथ में है तो पूरी दुनिया मेरे साथ में है। सोचो जरा, उसने कह दिया अगर साथ तेरा होता फिर जहां पे सिर्फ मेरा बसेरा होता, तुम अगर साथ चलने का वादा करो मैं यूं ही प्यार के गीत गाता रहूंगा, तुम अगर साथ देने का वादा करो। सोचो जरा कि लेकिन अब सामने वाला जो है, जो इसे महसूस कर रहा है, उसके दिल की बात सोचो। अगर उससे थोड़ा सा हटके बात करते शायद उसे कम समझ में आता, लेकिन ये बात बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रही है। अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी ये पूरी तरीके से असंभव वाली बात होगी। समझना, यहाँ जिस भी बात होगी, जिस विचारधारा, यहाँ जैसी विचारधारा आएगी वो पूरी तरीके से असंभावित होगी, असंभव वाली होगी। यानी यहाँ बातें असंभव होगी, लेकिन ये आपके दिल को बहुत भाएंगी, आपको ऐसी लाइनें बेहद अच्छी लगेंगी। अलंकार का मतलब ही होता है आभूषण। पिछले कई एपिसोडों में आपने देख लिया है, हमने बार बार आपसे ये कहा है कि हमारे काव्य को आभूषण पहना दे जो, वही अलंकार है। काव्य की शोभा बढ़ा दे जो, वही अलंकार है। और इसी कड़ी में अतिशयोक्ति अलंकार का हमारे कवियों ने दिल खोल के प्रयोग किया है। हमारे फिल्मी गानों ने, हमारे हिंदी इतिहासकारों ने तथा हमारे हिंदी फिल्मी गानों ने बड़ी मार्मिक ढंग से गानों को हमारे सामने सहेजने का काम किया है। उन्होंने 100 साल पुरानी बातों को यूं ही लाके रख दिया है, और इतिहास में लोग ये कहते रहे कि शायद महात्मा बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ था, शायद ये यहाँ पैदा हुए थे। मे बी कुछ कन्फ्यूजन इनको है, कुछ दूसरे विचारधारा वाले लोग आकर के दूसरा कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन हमारे गायकों ने ऐसा कसर नहीं छोड़ा है, उन्होंने देखो दिल से गाया है। और देखना, बढ़ा चढ़ाकर बातें आपको समझ में तुरंत आएगी। उन्होंने कहा कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। जो सामने वाली महबूबा थी एकदम गदगद हो गई, उसे लगा कि क्या बोल गया मेरा आशिक। सोचो जरा यार, वास्तविकता पे आना चाहिए था। बोलो ये वास्तविक है क्या? नहीं, देखिएगा ये अवास्तविक है, अवास्तविक है, ये अवास्तविक है। अवास्तविक कह सकते हैं इसे। अवास्तविक का मतलब होता है अवास्तविक को प्रमाणित किया जा रहा है। यहाँ पे मैं इस बात को इसलिए बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सा समय आपका ले रहा हूँ। अवास्तविक को प्रमाणित किया जा रहा है, किया जा रहा है। सोचिएगा, जो वास्तविक नहीं है, जो असंभव है, उसे कभी मोहर लगा रहा है कि नहीं बात सही है। और सामने वाला जो है, जो इसका श्रोता है, वो कितने मनोभाव से सुन रहा है और वो उसकी बात में पिघल रहा है। यानी एक आशिक ने अपनी आशिकी से, एक महबूब ने अपनी महबूबा से, एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से, उसको रिझाने के लिए, उसको मनाने के लिए जब कोई चाल ना चली होगी तो उसने बेहतर चाल फेंकी है। देखो क्या कहा उसने कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। अब लाख बुरा मानो, महबूबा तो महबूबा, वो तो पिघल गई। उसे लगा कि सच में इतना प्यार करने वाला मुझे कोई मिल नहीं सकता है। तो ये मामला, लेकिन आप सोचो कि आज की ज़िंदगी का तो भरोसा नहीं है। ये आदमी आपसे कह रहा कि 100 साल पहले प्यार करता था, लेकिन आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? अगर वो दो व्यक्ति आपके सामने खड़े हों और आपको प्रपोज कर रहे हों, एक कहे कि मैं आपको आज प्यार करता हूँ, कल प्यार करता था, परसों प्यार करूँगा, लेकिन कोई दूसरा आए वो कहते मैं तुम्हें 1 साल से प्यार करता हूँ, अगले साल भी करूँगा, तीसरे साल भी करूँगा। तीसरा आशिक आया, वो कह रहा है कि मैं तुमको पिछले 10 साल से प्यार करता हूँ, आगे 10 साल प्यार करूँगा और आगे 10 साल प्यार करूँगा। अब सोचो, इसके बाद चौथा आता है, वो कहता ना 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 ना,
100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो इन चारों में सिलेक्शन जानते हो किससे मिलेगा? कौन सेलेक्ट होगा, कौन सा आशिक? यही जिसने फेंका है, जिसने अवास्तविक को प्रमाणित कर दिया। क्योंकि महबूबा को लगे अरे भगवान ये तो भर के कटोरा प्यार ला रहा है, ये तो भर के लाया है प्यार पूरी तरीके से, इसलिए वो उसकी तरफ झुकाव ज़्यादा होगा। तो ये मामला रहा। अवास्तविक को प्रमाणित करता ही ये अलंकार। और इस चीज़ की बातें अलग जगह ले जाऊंगा, पूरी बातें आपको बताऊंगा, देखना। और मैं आपके स्क्रीन पर सब साझा करूंगा। इन्होंने कहा है कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक की बातें हमें समझ में आ रही हैं। लेकिन 100 साल पहले ये अवास्तविक है कि नहीं, है ना? इसको कभी प्रमाणित कर रहा है कि नहीं? था, 100% श्योर। 100 साल पहले था, आज है, कल रहेगा। लग गई मुहर, मान लिया प्रेमिका ने, चल गई साथ, हो गया ना प्रमाणिक, हो गया ना प्रमाणिक। तो ये प्रमाणित कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति हो रहा है, समझना। आगे बात समझिएगा, यहाँ बातें बहुत बढ़ा चढ़ाकर होने वाली हैं कि जो कि हो नहीं सकता। बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर करने का मतलब हुआ, एक और लहजे में समझिएगा, आपकी पुस्तकों में लिखा होगा लोक सीमा से ऊपर। क्या कभी आपने इसे समझा है कि लोक सीमा क्या है? लोक सीमा से ऊपर का मतलब हुआ कि वास्तविकता नहीं है वो। लोक सीमा का मतलब जैसे एक सीमा होती है किसी के बखान की, किसी को झूठे दिलासे देने की, किसी से कुछ बातें लेने के लिए कहने की। किसी से कह सकते हो कि आपका चेहरा चांद जैसा है, लेकिन देखना, जब हम उपमा अलंकार पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि फूलों सा चेहरा तेरा, आपका चेहरा चांद जैसा है। लेकिन जिसने ये कहा है, जिस आशिक ने जिस आशिक के लिए ये बोला है, उसने उस पर मोहर नहीं लगाई है, उसने कसम नहीं खाई है कि आपका चेहरा सच में चांद जैसा है। उसने कहा, और महबूबा ने भी कुछ इसी तरीके से लिया, अच्छा सच में मैं खूबसूरत हूँ। उसने चांद को तो बिल्कुल परे कर दिया। केवल उसने इतना कहा कि आपका चेहरा चांद जैसा है। तो यहाँ भी देखिए अवास्तविक बातें रहीं, चांद जैसा चेहरा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं उपमा अलंकार से भी आपकी तुलना करके दे रहा हूँ। चांद सा चेहरा नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं है। मामला यहाँ भी अवास्तविक है, अवास्तविक है। आज जुड़े हैं आप हमारे साथ, और अगर पूरे मनोभाव से देख रहे हैं तो जिंदगी भर की दवा लाए हैं, पूरा इलाज करके जाएंगे। एक बार आप पढ़ लीजिएगा, फिर जीवन में कभी दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये दावा है और ये विश्वास दिलाते हैं। हर कन्फ्यूजन मिटा देंगे, कोई प्रश्न आपके स्क्रीन पर बचेगा ही, ना ही आपके मस्तिष्क में, ना ही आपकी बुकें। जिन भी बुकों को आप पढ़ेंगे, जहां भी आप उठेंगे, जिस भी प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, दावा है मेरा, शिद्दत से टिक करते चले जाएंगे। यहाँ देखिए उपमा अलंकार, और हम यहाँ अब अतिशयोक्ति अलंकार में थोड़ा सा तुलना कर रहे हैं। तुलना इसलिए शुरुआत में ही क्योंकि आपके अंदर वो मस्तिष्क में वो भावनात्मक विचार जो आपको गलती की तरह यानी गलत मार्ग पर ले जाएंगे, मैं पहले मिटा दूंगा। क्योंकि हम महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य पढ़ के आए हैं। दुख है, दुख का कारण है, और दुख का निवारण भी है, और उसको निवारण, उस दुख का निवारण करने के उपाय भी हैं। तो हमारे पास सारा मामला है। चांद सा चेहरा मैं मानूंगा नहीं, अवास्तविक है। लेकिन जब आशिक ने ये जब भी बात आई, आशिक ही कहेगा, ये एक प्रेमी प्रेमिका से ही कहेगा। ज़्यादातर लहजों में हो सकता है कोई भाई अपने भाई से कह दे कि आपका चेहरा चाँद जैसा है, मुझे लगता है ऐसा कोई कहता नहीं है। ज़्यादातर ये प्रयोग वहीं होते हैं। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से ही कहता है कि चाँद सा चेहरा है आपका चेहरा चाँद जैसा है। प्रेमिका गदगद हो गई, खुश हो गई, और उसे लगा कि चलो ठीक है, अब आप भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ऐसे लहजों में बात करके साथ चल लेती है, कोई बात नहीं। लेकिन प्रेमिका भी समझ रही है, और प्रेमी ने भी इसे कसम खा के नहीं कहा है, प्रमाणित नहीं किया है। प्रमाणित नहीं किया कहने का मतलब समझना, उसने कहा कि चाँद सा चेहरा है, यानी चाँद जैसा चेहरा लग रहा है, चाँद मानो चेहरा है। उत्प्रेक्षा अलंकार ने बोला कि नहीं बोला, चाँद जैसा चेहरा है, चाँद मानो चेहरा है। लेकिन अवास्तविक रहा, अवास्तविक तो है, लेकिन इसे प्रमाणित नहीं किया है। प्रमाणित नहीं किया इसका मतलब तुरंत ये बदल गया, प्रमाणित नहीं किया। और बदलने का मतलब समझना, आज आपके साथ कोई जुड़े, कोई आपकी बहुत तारीफ करे और चाँद चांदनी वाला मसला हो जाए, कहे आपका चेहरा चाँद है और तुम मेरी चांदनी हो, और आपके साथ उसका एक प्रेम हो। इसके बाद हो क्या,
अवास्तविक रहे, लेकिन उसने ये नहीं कहा है, उसने ये कभी नहीं कहा है कि आपका चेहरा चांद जैसा है, लेकिन आपको लगा कि अच्छा है, आपको भी ये महसूस हुआ इस बात से कि ये प्रमाणित नहीं है, केवल ये हमारे दिल को खुश रखने के लिए या हमारे चेहरे की थोड़ी सी तारीफ करने के लिए इस युक्ति का प्रयोग कर रहा है। क्लियर है ना? लेकिन उसे ये प्रमाणित नहीं कर रहा है कि ऐसा है। लेकिन प्रमाणित में देखना कैसे प्रमाणित होगा, प्रमाणित कैसा होगा, मेरे चाँद को देखकर चाँद भी शर्मा गया। अब ये प्रमाणित कर रहा है, काम हो गया, काम हो गया, मेरा चाँद, मेरे चाँद को देखकर चाँद भी शर्मा गया। सच में यहाँ तो यमक अलंकार होगा, क्योंकि एक चाँद का दूसरा अर्थ, दूसरे चाँद का दूसरा अर्थ, लेकिन फिर भी मैं आपको सुना रहा हूँ, मेरे चाँद को देखकर चाँद भी शर्मा गया। जबकि ये चाँद अलग है, वो चाँद अलग है, और इस चाँद को देखकर वो चाँद शर्मा गया। इसका मतलब अवास्तविक बात है, वो चाँद शर्माएगा नहीं, लेकिन कवि जो है उसे प्रमाणित कर रहा है। हमारी बातें समझ गए ना आप? एक प्रमाणित होगा, एक प्रमाणित नहीं होगा। जब प्रमाणित नहीं है, केवल तुलना की जा रही है, केवल तुलना की जा रही है, या केवल समानता की जा रही है, या केवल संभावना की जा रही है, ये चीज़ें जहाँ आएंगी वहाँ पर उपमा, उत्प्रेक्षा, ऐसे अलंकारों के एपिसोड आप देख चुके हैं। इसके पहले इन बातों पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। फिलहाल अभी जहाँ बने हुए हैं, यहाँ मामला अवास्तविक होगा, प्रमाणित किया जाएगा। ये बात ध्यान देना, यहाँ प्रमाणित नहीं किया गया है, कसम नहीं खाई गई। उसने केवल कह दिया आपका चेहरा चाँद जैसा है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि हमेशा ऐसा रहेगा या आपका चेहरा है। लेकिन यहाँ देखो ये कैसे कहेगा, देखो 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, प्रमाणित हो गया, आज भी है और कल भी रहेगा। प्रमाणित किया कि नहीं किया? इसका मतलब ये डन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो वहाँ कह के भाग गया था आपका चेहरा चाँद जैसा है, वो कह के हट गया, लेकिन यहाँ प्रमाणित है। इसने बता दिया आपको बहुत कुछ। अगला देखिएगा, मैं अब आपको एक उदाहरण आपकी बुक से देता हूँ, और बढ़ा चढ़ा के बातें होंगी जो अवास्तविक होंगी, जिसको प्रमाणित करेगा। देखिएगा, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, दीन दशा करुणा करके, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा निधि रोए। आगे लाइन देखिए, देखिएगा, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। यहां तक तो अनुप्रास चल रहा है, करुणा निधि रोए। आगे देखिएगा, ये लाइन है, पानी, यहां देखिए का रा की आवृत्ति हो रही, इसका मतलब अनुप्रास अलंकार है। लेकिन आगे की पंक्ति सुनिएगा, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, छुयो नहीं, नैनन के पग, नैनन के जल से पग धोए, के जल से पग धोयो। आप बताना जरा हमें, पानी परात को हाथ नहीं छुएंगे हम, मेरे आंखों से इतने आंसू निकलेंगे, इतने आंसू निकलेंगे कि पैर धुल जाएगा क्या? इसका मतलब आदमी बहुत फेंक रहा है। एक फेंकना होता है, चांद सा चेहरा फेंक रहा है, बहुत बड़ा फेंकने का मतलब बहुत ज़्यादा फेंकेगा। आज हमारे पड़ोसी लड़ रहे थे और ऐसा लगा कि जैसे खून की नदियाँ बह गई, है ना? तो सोचो जरा, ये ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा फेंक देना, बहुत ज़्यादा बता देना, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह देना, वो होगा अतिशयोक्ति अलंकार। यानी यहाँ देखना, बातों को बहुत बढ़ाया गया है। इन्होंने कहा है कि पानी परात को छुआ ही नहीं है भगवान श्री कृष्ण जी ने, केवल नयनन के जल से पग धो दिया है, केवल अपने आंसुओं से। चलो कोई गहरी मित्रता हो, लाख मित्रता हो, लेकिन दो छोटी छोटी आंखों से, दो लैक्रिमल ग्रंथियों से कितने अश्रु का श्रावण होगा, जरा सोचो जरा। दो चार बूंद तो ऐसे ही बड़ी शिद्दत से टपकते हैं, कुछ तो बेवजह जिंदगी में निकल जाते हैं, जिनकी कोई वजह नहीं होती है। कितने अश्रु निकाल पाओगे? और सोचो भगवान श्री कृष्ण जी ने कितने अश्रु निकाले होंगे कि सुदामा का पैर धुला होगा। जबकि मैं मान के चलता हूँ, इस लेखक ने, कवि ने पूरी तरीके से झूठ बोला है। झूठ का मतलब बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहा है, लेकिन हमें पंक्ति बड़ी मज़ेदार लगी है। हमें अच्छा लगा है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं,
नैनन के जल सो पग धोयो। इसलिए मैंने कहा अतिशयोक्त अलंकार आपको बहुत आकर्षित करेगी, बहुत मज़ेदार होता ही है इसका सीक्वेंस। आगे चलिएगा, आ गए फिर से आपके मन बहलाने के लिए। चलो दिलदार चलो, चलो चलो दिलदार चलो, चलो दिलदार चलो, कहाँ? चाँद के पार चलो, चलो दिलदार चलो, चाँद के पार चलो। ले चलेंगे हम आपको चाँद के पार। बढ़ा दिया कि नहीं? चाँद के पार चलो, यार चाँद पे जाया गया, चाँद के पार चलो, इसका मतलब क्या हुआ? बढ़ा दिया गया। चलो दिलदार चलो, चाँद के पार चलो। जो आदमी आपको आपके मार्केट में जा कर के समोसा नहीं खिला पा रहा है, जो आदमी आपको ला करके किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं दे पा रहा है, वो चाँद के पार ले जाने की बात करता है और आपको लगता है कि मेरा आशिक बड़ा अच्छा है। सोचो जरा, जिसने आपको 10 मिनट प्रेम से बातें नहीं की, जिसने 10 मिनट आपको दिया नहीं, समय से बड़ा कुछ नहीं होता, और आप उसकी इस बात पे आ गए कि चाँद के पार चलो, और आपको लगा कि ये सच में ले जाएगा क्या। लेकिन सबको पता है कि ये अवास्तविक है, और ये देखो चलो, इसका मतलब चलना है, पूरी तरीके से प्रमाणित है। यही बात मैंने हमेशा आपके लिए कहा है कि मेरे साथ जुड़े हैं तो स्टार बातें होंगी, और किसी बात को किसी के सामने रखने का तरीका, तौर तरीका भी आपको मिलेगा, इसे बताने का एक लहजा आपको मिल रहा होगा, और समझने का भी। आप अपने भाई को, बहन को, किसी भी व्यक्तित्व को जो आपके घर में है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, उनके साथ जुड़ करके उनकी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। आज आप यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम देख रहे हैं, रिजल्ट आए हुए हैं, हाई स्कूल इंटर के तमाम बच्चों ने 90% के ऊपर अंक प्राप्त किया हुआ है। बहुत से ऐसे बच्चे पढ़ने वाले जो 50-55% पे ही रह गए हैं। ऐसा क्या कमी रहती है? ऐसी कमी वहाँ रह जाती, दोनों में यही अंतर रह जाता है, क्योंकि वो पूरी बारीकी को समझ जाते हैं, और अलंकार की परिभाषा देते समय अलंकार को पूरी तरीके से स्पष्ट करके उसका निष्कर्ष वगैरह लिख करके फिर अंक को इकट्ठा करते हैं। ऐसे नहीं, मामूली बात नहीं है 98% नंबर लाना, ये मामूली बात नहीं कि 600 नंबर में 590 नंबर पा जाना, अद्भुत है ये। इसका मतलब यहाँ काम क्या होता होगा, वो लोग पूरी तरीके से, उनकी हैंड राइटिंग बेहतर होती होगी, और वो इन चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से लिख करके आते होंगे। ये बातें होनी चाहिए, इसलिए आप उन्हें बताएं और उन्हें भी समझाएं। तो यहाँ देखिए, चलो दिलदार चलो, चाँद के पार चलो, इसका मतलब कवि ने बहुत फेंका है, हमारे गीतकार संगीतकार ने बहुत फेंका है। मुझे लग रहा है कि आपको बहुत मज़ा आ रहा है, और इसी सिलसिले में मैं चलता भी चलूँगा। एक फिर से आपकी बुक की लाऊंगा, ये तो दिल बहलाने के लिए आपका था। आप देखिएगा, हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लगन न पाई आग, और सगरी लंका जल गई, सगरी लंका जर गई, जर गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। लीजिए, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, और सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो समझ में आता है आदमी कितना फेंक रहा है। बताओ, पूंछ में आग भी नहीं लगी, लंका जल गई क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने आपको मारा ही नहीं है और आप मर गए क्या? सोचो जरा, ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब आदमी बहुत बड़ा फेंकने वाला है, बहुत ज़्यादा फेंक रहा है, अवास्तविक को प्रमाणित भी कर रहा है। चीज़ें अवास्तविक है। देखो, निशाचर भाग गए हैं, निशाचर भाग गए हैं, इसका मतलब मोहर लग गया है कवि का, हो गया है काम। हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, देखो, सगरी लंका जर गई है, और गए निशाचर भाग, इसका मतलब पूरी लंका जर के राख हो गई है और उधर आग ही नहीं लगी है ना? बेहतरीन। तो यहाँ मामला होगा अतिशयोक्ति का। जितनी बातों को बढ़ा चढ़ा करके आप पेश करते हैं, बड़ी बड़ी बातें आप रखते हैं, तो हम उसे हमेशा अतिशयोक्त अलंकार की तरफ ले जाएंगे। इस बात को आप अवगत हो रहे हैं, और एक बेहतरीन अलंकार के साथ मुखातिब है, हमारे साथ जुड़े रहें, और आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ये मान के चलें आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अतिशयोक्त अलंकार जहाँ बढ़ा चढ़ा के बातें हो रही, जहाँ कवि हमें काफ़ी प्रभावित कर रहा है, जहाँ लेखक हमसे जुड़ करके हमारी भावनाओं को समझ रहा है, टटोल रहा है, वो जानता है कि कौन सी नफ्स इसकी पकड़नी है। किसी से कह दो, थोड़ी सी तारीफ कर दो, वो खींचेगा। बालों को यूं खोल कर ना चलो। फिर से देखना, किसी आशिक मिजाज लोग व्यक्ति आएंगे यहाँ पर, उन्होंने कहा कि बालों को यूं खोल के ना चलो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। अब उसे लगा कि अरे मेरे बाल इतने घने हैं, लेकिन ये बातें अतिशयोक्ति की हैं, बहुत बढ़ाई चढ़ाई गई हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके बाल लाख घने हों,
सूरज रास्ता कैसे भूलेगा? बालों को इसने खोलने से मना कर दिया और कहा कि सूरज रास्ता भूल जाएगा, और हमें लगा कि सचमुच भूल जाएगा, तो इसीलिए उसने अवास्तविक को प्रमाणित किया है और माना भी है। देखना, पूरी शिद्दत से कहा नहीं कि बालों को खोल के ना चलो, सूरज रास्ता भूल जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ये काम। कभी ने इसे प्रमाणित कर दिया, अवास्तविकता को प्रमाणित किया। इसलिए मैंने कहा जितने भी उदाहरण आएंगे आप वहाँ चेक कर सकते हैं, अवास्तविक होंगे और उसे कभी प्रमाणित कर रहा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई भी संशय होने की बात भी नहीं है। देखना, हमने आपके साथ फिल्मी गाने भी लाए हैं, दिल में तेरे प्यार का पैगाम लिख दूं, कुछ भी ऐसा कर लो। इतने फिल्मी गाने अतिशयोक्त अलंकार पे बने हैं, शायद किसी अन्य अलंकार पर इतने गाने बने होंगे। सारे फिल्मी गानों में ये मान के चलना 60% गाने तो अतिशयोक्त अलंकार की व्याख्या करते हैं, और वो हमारी, क्योंकि वो हमें ज़्यादा समझ में आते हैं और जल्दी हमारे दिल की दरवाजे को दस्तक देते हैं। जैसे दिल में तेरे प्यार का पैगाम लिख दूं, आजा जिंदगी मैं तेरे नाम लिख दूं। ये बड़ा अजीब लगेगा जो सुनेगा। किसी से कहोगे कि देखना मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, मैं दिल पे तेरे प्यार का पैगाम लिख दूंगा, और ये जो ज़िंदगी है ना ये तेरे नाम लिख दूंगा। सोचो ज़िंदगी कैसे किसी के नाम लिखी जाती है, इसका भी कोई लेखा जोखा होगा क्या? लेकिन ये फेंक रहा है और सामने वाला इसे लपेट रहा है, और बेहतर ढंग से लपेट रहा है, और लपेटते लपेटते इस कदर लपेट गया कि उसके करीब ही चलाया। यही चीज़ है। तो यहाँ अतिशयोक्ति होगा, अतिशयोक्ति का मतलब बातें बढ़ा चढ़ा के होंगी, इसलिए गानों के साथ जुड़े हैं आप, और हमारे तमाम ऐसे महत्वपूर्ण गानों के साथ भी जुड़े हैं। हमने कहा है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। आगे देखिएगा, हम लिखेंगे नागिन जैसी, नागिन जैसी कमर जब सुनो हिलोरा खाए, सुनो हिलोरा खाए, नागिन जैसी कमर जब सुनो हिलोरा खाए। आगे देखिए, दीवानों के दिलों पर, दीवानों के दिलों पर बिजली सी गिर जाए, बिजली सी गिर जाए, है ना। अभी ऐसी दीवानगी कहाँ होगी और ऐसा दीवाना कहाँ होगा? वो बात की बात है कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कोई महिला नागिन जैसे इस तरीके से चल रही, उसकी कमर थोड़ा सा इस तरीके से हो रही है, और किसी दीवाने ने उसे देखा है, दीवाने ने अपनी दीवानगी को देखा है, अपनी महबूब को देखा है, और इस तरीके से देख रहा है। चलो माना देखा है, माना देखा है, माना उसके अंदर थोड़ा सा एक्साइटमेंट हुआ है, माना उसे बड़ा अच्छा लगा है, माना वो बहुत प्रभावित हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके दिलों पर बिजली गिर गई है, ऐसा भी नहीं होगा। इतनी ज़्यादा जोर का तो करंट नहीं लगेगा। जिसने बोला है उसने भी कहा है 420 वोल्ट का करंट लगता है, लेकिन बिजली का तापमान जानते हो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। मजाक बात नहीं है। आसमान की जो बिजली धरातल पर गिरती है उसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो सूर्य के सतह के तापमान के बराबर होता है। उतनी कड़क की तो बिजली नहीं गिरेगी। इसका मतलब हुआ कभी ने बहुत बढ़ाया है मामला, बहुत बढ़ा चढ़ा करके बातें पेश करोगे आप हमारे सामने तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं और ले आएंगे अतिशयोक्त अलंकार में। देखिएगा, आगे नदियाँ पड़ी अपार, उदाहरण इतने हैं कि आपका जी भर जाए, उदाहरण इतने हैं कि फिर आपको दिक्कत ना आए। आगे नदियाँ पड़ी अपार, नदियाँ बहुत बड़ी है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। चलो यहाँ तक समझ में आता है, नदी बहुत बड़ी है, घोड़ा कैसे जा सकता है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। लीजिए, इतनी बड़ी नदी है जिसको पहले कभी कह रहा है कि कैसे उतरेगा भला घोड़ा, और घोड़ा इतना तेज है कि इधर राणा सोच रहे हैं घोड़ा पार हो गया, है ना। इसका मतलब बढ़ा चढ़ा की बातें हैं। देखिएगा, असंभव है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, पार राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार।
तब तक चेतक था उस पार। यानी इधर राणा सोच रहे हैं और चेतक ने उस विशाल नदी को पार भी कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि कवि ने यह असंभव बात की है, लेकिन पूरी तरीके से उस पर मोहर लगा दिया है कि काम हो गया है, प्रमाणित हो गया, जबकि असंभव है, अवास्तविक हो नहीं सकता है, लेकिन कवि ने उसे प्रमाणित किया है। इसलिए मैं इसे अतिशयोक्त अलंकार की महत्वपूर्ण कैटेगरी में शामिल करूंगा। आगे देखिएगा, अगला उदाहरण है, मैं तो राम बिरह की मारी, मैं तो राम बिरह की मारी, मोरी मुंदरी हो गई कंगना, हो गई कंगना। लीजिए, मैं तो राम बिरह की मारी, हे राम मैं तो बिरह के यानी किसी के कष्ट के, किसी के वियोग के, किसी के वियोग की, ज़्यादातर कवियों ने वियोग और संयोग का यही बात किया है, तो ये वियोग की बात है कि मैं तो राम बिरह की मारी, मैं तो किसी के विरह की, किसी के कष्ट की, किसी के वियोग की मारी हूँ, और इस कदर मैं लाचार हो चुकी हूँ, इतना लाचार हो चुकी हूँ, इतना कमज़ोर हो गई हूँ मैं कि मेरी जो मुदरी थी ना, जो मैंने कभी हाथ की उंगली में पहना था, अब वो मेरे कंगन हो गए हैं। मतलब मैं इतना रूख सूख गई हूँ कि अब कभी मुदरी जो हमारी उंगली में होती थी, अब वो हमारे कंगन का काम कर रही है। मैं तो राम बिरह की मारी, मेरी मुदरी हो गई कंगना। ठीक है, इसका मतलब ऐसा हो नहीं सकता, इतना भी बिरह में कोई जा नहीं सकता कि उंगली की अंगूठी इस कलाई का कंगन बन जाए, इतना भी कोई पतला नहीं हो पाएगा, इतना कोई दुबला नहीं होगा ना। इसका मतलब झूठ बोला जा रहा है और झूठ को प्रमाणित किया जा रहा है, असंभव को, अवास्तविक को मुहर लगाई जा रही है। इसका मतलब हुआ हम लोग अतिशयोक्त अलंकार के महत्वपूर्ण उदाहरण में शामिल रहेंगे। अगला देखिएगा, मैं रोया परदेश में, मैं रोया परदेश में, परदेश में भीगा माँ का प्यार, भीगा माँ का प्यार, भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की। लीजिए, दुख ने दुख से बात की, दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार, बिन चिट्ठी बिन बिन तार। ये लीजिए, मैं रोया परदेश में, मतलब मैं परदेसी हूँ। कोई बच्चा इससे तो पता चल सकता है आपको, कोई बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, इसका अर्थ आपको पता है। मैं रोया परदेश में, कोई परदेसी है, अपनी माँ के प्यार में रो रहा है, भीगा माँ का प्यार। दुख ने दुख से बात की, इधर भी दुख है उधर भी दुख, लेकिन दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार, जो कि असंभव है और इसे प्रमाणित कर दिया जा चुका है, इसलिए इसे भी अतिशयोक्त अलंकार कहेंगे। और आपने अपने जीवन में तमाम ऐसे गानों को सुना जिसमें कहा गया कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। तमाम लोगों को आप ऐसा कहते पाते हैं कि बड़ी फुर्सत से आपको बनाया है बनाने वाले ने। और ये लाइन इतनी चलती है और सामने वाला इससे इतना प्रभावित होता है, आप खुद सोचो, किसी व्यक्ति से कह दो, किसी व्यक्ति से पूरा मानवीय ढंग से, कसम से आप इतने खूबसूरत हो, ऐसा लगता है कि भगवान ने आपको बड़ी फुर्सत से बनाया है। अब वो मान चलना आज 4 बार साबुन लगाएगा, पक्की बात है। आज वो अपने आप को 20 बार आईने में देखेगा, बार बार जाएगा कि अरे सच में ऐसा है क्या, ऐसी वो सोच रखेगा। लेकिन जबकि उसने झूठ बोला है, अवास्तविकता को प्रमाणित कर दिया है। उसने कहा है कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। ऐसा सोचो, भगवान के पास तुम्हारे लिए केवल अलग से फुर्सत थी क्या? नहीं ना। तो फिर इसमें तो बात अलग है, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। आगे बोला गया, अलग गाने आए, उन्होंने कहा कि 7 जन्म में तेरे, एक जन्म का भरोसा नहीं है, 7 जन्म की बात कर रहा है, आपको बड़ा मजा आ रहा है। उसने कहा कि 7 जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगी यार, और मर भी गया मैं तुझे तो करता रहूंगा प्यार। बेचारी भोली सी लड़की, नादान लड़की, उसको बहुत महत्व दे रही थी और उस बात को मान भी रही थी। उसने कहा कि 7 जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार, और मर भी गया तो तुझे करता रहूंगा। बताओ, मरने के बाद कोई प्यार करेगा? कितना फेंकोगे यार, बहुत बड़ा फेंक रहा था ये। इसलिए ऐसे हिंदी फिल्मी गाने काफ़ी हैं जो आपको इससे रूबरू कराएंगे। एक बहुत ही अच्छा सा गाना है, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। लीजिए, कभी हम नहीं ला सकते थे, मैंने आपसे पहले भी कहा था
कि पता नहीं हमारी तारों से बात होगी, पता नहीं कब हमारा चंदा से मुलाकात होगी। हम तो बस यूं ही भरम में रहे और हमारी ज़िंदगी ही बीत गई। हमें पता ही नहीं चला कि कब हमारी तारों से बातें होंगी, कब चंदा से मुलाकातें होंगी। लेकिन हमारे कवियों ने बहुत पहले लिख दिया है। 70 के दशक में ऐसे फिल्मी गाने आ गए और वहाँ देखिए क्या लिख के चले गए, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, यानी सितारे हमारे आंगन में टिमटिमाएंगे और रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना एक दिन जीवन होगा। तो ये जो गाना था, इसमें आप देख पाएंगे कितनी बड़ी बातों को कितना बड़ा सेट किया जा रहा है। यही कहा गया है कि प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, नैना सुंदर सपनों के झरोखे बन जाएंगे। बताओ, आंखें कहीं खिड़की का काम करेंगी क्या? नहीं, लेकिन कवि ने करा दिया है। प्रेम की कोई गली होती है क्या? प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे और नैना सुंदर सपनों के झरोखे बन जाएंगे। क्या गाया है कवियों ने और कितना मजा हमें आया है, सोचो जरा। इसलिए मैंने कहा कि सबसे ज्यादा अतिशयोक्ति अलंकार का ही कवियों ने प्रयोग किया है, सबसे ज्यादा। उन्होंने कहा कि चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसा बाल। लीजिए, पेश है ना ये चीजें, तो आप अब गलत नहीं करेंगे। चांदी जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान रे गोरी, बाकी सब कंगाल। सोचो, एक यही धनवान है और इसका देखना चांदी जैसा रंग है और सोने जैसा बाल। कवि पूरा प्रमाणित कर रहा है, एक तू ही धनवान रे गोरी, बाकी सब कंगाल, यानी एक तू ही है इस दुनिया में और कोई है नहीं। तो फेंकने की लिमिट होती है, लेकिन बहुत फेंका जा रहा है। और हमारे बचपन के कुछ गाने फेमस भी रहे और हमने उन्हें काफ़ी अच्छे ढंग से सोचा। और लेकिन जब हम इस लाइन में आए, यानी जब हम इस बात से रूबरू हुए कि कोई अतिशयोक्ति अलंकार भी होता है, उसकी परिभाषा कुछ इस तरीके से होती है, तब हमें समझ में आया अच्छा वो गाने यहाँ आ जाएंगे। इसलिए मैं आपके सामने रख भी रहा हूँ, तमाम चीज़ों को बेहतर ढंग से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और अपने बचपन के गाने को याद करिए, अगर कभी सुने होंगे तो कबूतरी बोले कबूतर से, मुझे छेड़ न छत के ऊपर से। अब लो, आदमी को छेड़ता देखा है। और ये कौन से कवि थे जिन्होंने, कौन से रचनाकार थे, कौन से लेखक थे जिन्होंने इतनी बड़ी भावना को समझा कि कबूतरी बोले कबूतर से, कबूतरी कह रही कबूतर से, मुझे छेड़ना छत के ऊपर से। इसका मतलब हुआ कि आदमी फेंकने की कोई लिमिट नहीं रख रहा है और असंभव चीज़ को प्रमाणित कर रहा है। और जब आप असंभव चीज़ को प्रमाणित कर देंगे तो पक्की बात आप समझिएगा, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि आज की जो कंटेंट थी आपको बहुत ही सुहावनी लगी होगी, बहुत ही प्यारी। मुझे ये बिल्कुल विश्वास था कि मैं इसे अच्छे ढंग से दे पाऊंगा। कोशिश हमारी थी कि मैं अपने अभिप्राय में सफल होऊंगा और मुझे लगता है कि मैं ये काम कर चुका हूँ, बेहतर कर चुका हूँ। और क्योंकि यहाँ ये भावनात्मक चीज़ें हैं। और एक चीज़ और समझना, अतिशयोक्ति अलंकार को कभी भी हल्के में मत लेना। इतना समझ जाना कि मामला बहुत बड़ा चढ़ा के होगा और जो होगा उसे प्रमाणित कर दिया जाएगा। केवल तुलना करना नहीं होगा। तुलना किसी से कर सकते हो आप, तुम मेरी पूजा हो, तुम मेरे देवता हो, कुछ भी कर लो आप, नो डाउट। लेकिन जब बहुत बढ़ाओ चढ़ाओगे, बहुत ज़्यादा, कि तुम्हारी पूजा मैं 100 वर्षों से कर रही हूँ, 100 वर्ष तुम्हें हुए नहीं आए, उन्हें पैदा हुए नहीं हुए, तुम 100 वर्षों से इनकी पूजा कर रहे हो। जब मामला बहुत बढ़ाया चढ़ाया जाएगा, बहुत ज़्यादा फेंका जाएगा और उसको प्रमाणित कर दिया जाएगा कि हाँ मैं कर रहा था, करूँगा, कर चुका, तब यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ऐसे तमाम उदाहरणों से मैंने आपको हमेशा रूबरू रखा और अब तक जो कंटेंट आपको प्रेषित किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ चुका होगा और अब आपसे गलती होने के दूर दूर तक कोई चांस नहीं होंगे। और यही मेरा विश्वास था, यही मेरी उम्मीदें थी, यही मेरी ज़रूरत भी थी। मैंने यही सोच करके इस अभिप्राय को आपके सामने प्रकट किया है और तमाम चीज़ों को आपको देने का प्रयास किया है। अगर ये प्रयास हमारा सफल रहा है तो आप मुस्कुराइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जोड़िएगा, दोस्तों को भेजना मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, स्वस्थ रहिए। अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।